महम के विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि अनिल भी दिल के मरीज हो चुके हैं। वो कंगना के प्यार में पागल हो गए हैं और उन्हें कंगना की चिंता ज्यादा है, किसान की नहीं। कुंडू ने गृह मंत्री को लेकर ये बड़ा बयान आज हिसार के बालमसंद का क्षेत्र में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया। कि आप लोगों की रिपोर्ट भेज दी गई है और उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 दिन में खट्टर नहीं खटारा है, खट्टर नहीं खटारा है। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कर्मयोगी अन्नदाता को अपने हकों के लिए इस प्रकार से सड़कों पे गर्मी में किस प्रकार बुजुर्गों को बैठना पड़ता। और ये अंधी बहरी सरकार जहाँ इसका स्वार्थ होता है वहाँ ये फटाफट सारे काम करवाती हैं, और जहाँ किसान के वाकई में उसकी बात होती है तो वहाँ कोई सुनाई नहीं करता। अभी पीछे बड़ौदा के अंदर पानी भराव का कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी, हाथों हाथ रातों रात उसके ऑर्डर स्पेशल गिरदावरी के करवाकर और वहाँ मुआवजे का ऐलान करती है सरकार। मनोहर लाल खट्टर के मंत्री। और यहाँ जो कपास की, बाजरे की और मूंग की फसल जो बर्बाद हो गई है, इस आज 80% के करीब फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सरकार की डायरेक्शन में उसको 10% खराबी दिखाने का काम है, क्योंकि ये जो सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है। और जो यहाँ बीमा 600 रुपये होता था कपास का, अब की बार 1600 रुपये उसको करने का काम किया। और रिलायंस कंपनी का, मेरे को जहाँ तक ध्यान है रिलायंस का, वो अंबानी की कंपनी है। और उस अंबानी को, उसके हाथ में इस सरकार का रिमोट है, उसको ये मुआवजा किसानों को ना देना पड़े, उसके लिए इस प्रकार की हथकंडे सरकार, क्योंकि उसका इस सरकार का रिमोट अडानी और अंबानी के पास है। लेकिन मैं इस अंधी बहरी तानाशाह सरकार को इस बात के लिए सचेत और सावधान और चेतावनी देना चाहता हूँ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से। किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान जब रूठता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, तो ये पुराना इतिहास उठा के देख लो, जिसके ने किसान पे अत्याचार किया है उसने दोबारा तख्तो ताज का मोहताज नहीं छोड़ा कभी, उसको इस काबिल नहीं छोड़ा इस किसान ने, अन्नदाता ने। ये प्रदेश 70% कृषि और कृषि पर आधारित किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, व्यापारी, आड़ती सब मिला के 70% से ज़्यादा आबादी जो है ना किसान से संबंधित यहाँ पे। पिपली में जो कांड हुआ किसानों के साथ जिस तरह से जाति की गई, इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं सर? सही, आप सही की बात करते हो तो एक अन्याय, इतना बड़ा पाप किया है वहाँ पे पिपली के अंदर, जो एक एक लाठी उस बुजुर्गों पे जो बाजी है, वो एक इस भाजपा सरकार के ताबूत में एक एक कील ठोकने का काम करेंगी, और उस एक एक लाठी का हिसाब इस तानाशाह सरकार से लेने का काम ये प्रदेश की जनता करेगी। आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपने कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, ताकि आपकी मांगों को पूरा करें? अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगे किस तरह की रणनीति लेकर चलेंगे आप? मैंने आज सबसे अपील की है कि इसका सबसे बड़ा इलाज है जो ये ऐश करने वाले नेता, जो विधायक, मंत्री और इस सरकार की किसी भी पार्टी के हैं, उनका घेराव करो, उनको गांव में मत घुसने दो जब तक वो आपके साथ खड़े होते नहीं हो और आपकी आवाज़ बनकर आपको आपका हक दिलाने का काम ना करें। किसी को भी गांव में ना घुसने दें, यही मैंने लोगों से निवेदन और आग्रह किया है। और निश्चित रूप से ये प्रदेश का जो गरीब किसान, कमेरा वर्ग, ये जाग चुका है और इन नेताओं का दोगला चेहरा, इनका करनी और कथनी का जो फर्क है उसको पहचान चुका है। और निश्चित रूप से जब किसान जागता है तो सबको सीधा करने का हौसला और ताकत भी रखता है। और इसी के माध्यम से मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को, मनोहर लाल खट्टर को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि आपका पतन का जो है ना ईंट रखी जा चुकी है, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन का आपको क्या लगता है सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है? 100% असर पड़ेगा। एकजुट, जब किसान एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है उसका असर ना पड़े, उनको झुका के घुटनों के ऊपर ला के काम करेंगे। उस बात क्या गृह मंत्री का बयान आया कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है? गृह मंत्री जो है ना आजकल वो दिल के मरीज हो चुके, कंगना के प्यार में पागल है। उनको कंगना दिखती है, किसान नहीं दिखते, ठीक है? उनको कंगना की चिंता ज्यादा है, किसान की चिंता नहीं। उसकी मूंछ पाड़ने का, दाढ़ी पाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता, जब पता लगेगा उसको।
आज हमारे को 7-8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए हमारे को आज हम धरने पर बैठे। और ये तहसील जो है बाड़सम सब तहसील है, इसके अंदर 19 गांव हैं जी। 19 गांव के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो गिरदावरी जो करी ना इन्होंने क्या दिखा दिया, खराबा जो दिखा दिया, फसलों में 10% की रिपोर्ट भेज दी कि 10% ही खराबा है। तो वो हमारे युवा साथी हैं संदीप, इनको इस बात का कहीं से पता चल गया है। इन्होंने मीडिया पर डाली कि वैसे से हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो फिर हमारे साथ बात आई, जैसे मास्टर जी सतवीर गढ़वाल जी हैं जानी साहब, ये सारे किसानों को पता लग गया इस बात का। तो हम यहाँ इकट्ठे हुए तो फिर क्या करा इन्होंने, अपने जो ये तहसीलदार हैं ये और कानूगो वगैरह हमारे पास आए कि भाई ये तो फेक न्यूज़ आपके पास है। हमने मगर दिखाओ भाई, तो लेटर वही, नंबर वही, डेट वही। उन्होंने क्या करा, जो प्रतिशत की जो थी ना लाइन वो काट के अलग से लेटर दिखा दिया कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे साथ कई और साथी थे, उन्होंने शाम तक और पता कर लिया, वो लेटर ही ले आए। तो तहसीलदार आया बीच में, तो तहसीलदार थे, फिर मैं कहा आप झूठ बोल रहे थे सुबह। फिर नु बोले जी नहीं गलती होगी, वो तो हमने ये 10% की बेच दी और हमने विड्रा कर ली वो। लेकिन क्या था, विड्रा का क्या मतलब हुआ इस बात का, तो हमारे इस चीज़ का दुख हुआ कि भाई खराबा जो है 90% से कम है ही नहीं, 100% है। सारा नरमा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सारे गवार और मूंग की फसल, बाजरे की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात है। गिरदावरी के लिए छोटी सी बात के लिए इतने लोग इकट्ठे हो रहे, को पूछने वाला नहीं। कैसी गुंगी मेरी सरकार है, सारी बातें इनकी गलत हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के कम से कम 50,000 रुपये इसका मुआवजा हमारे को तुरंत दिलाया जाए, तब ताकि कुछ किसान की कोई भरपाई हो पाएगी। नहीं तो किसान जो है बर्बाद हो चुका है बिल्कुल, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब 10 तारीख की रैली रखी थी, बताओ किसानों ने अपनी बात रखने के लिए, यही थी उसमें सारी बातें, 3 अध्यादेश वाली बात थी उसमें। MSP की बात थी कि MSP का कानून बनाया जाए, गारंटी दी जाए, उससे नीचे फसल खरीद ना की जाए। तो ये इस प्रकार की मुआवजे की बात है। इन्हीं बातों के लिए पेट्रोल डीजल के रेट हैं आसमान छू रहे हैं, बताओ। तो इस तरह की बातों के लिए बीमा है, पहले 580 रुपये था, अब उसको 1680 रुपये कर दिया गया, 5 गुना बढ़ा दिया, बताओ। तो किसान तो मरा बैठा है। तो हमारी ये जायज़ सी मांग है, इन मांगों के लिए उस किसान को रोड पर आना पड़ रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इन राजनेताओं को। तो हमारी यही मांग है कि मैं तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवा करके हमारे को मुआवजा दिला जाए, अन्यथा ये किसान जो है बहुत मजबूत है। जिस दिन ये अपनी पे आ गया तो इनके समझ में नहीं आएगी इस सरकार के कि वे क्या फैसला लेंगे। अब जो आज आपके सामने देखो हज़ारों की संख्या में लोग हैं, ये पागल थोड़ी है यहाँ आए हुए हैं, ये सारे तंग हो गए, दुखी हो गए यहाँ आए हुए हैं इस गर्मी के महीने में, काम का भी टाइम है। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता या कोई आके बीच में आके पूछा ही नहीं क्यों बैठे हो तुम, बताओ। एक छोटे से काम के लिए, गिरदावरी के लिए, बताओ इतने लोगों के इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो मैं तो दुख है इस बात का, निंदा करते हैं सरकार की, ऐसी भर्त्सना करते हैं पूरी। गांव तो देखो जी, मेरी बात सुनो, डब्बावाड़ी से लेकर के महेंद्रगढ़ दादरी तक हमारे कॉटन की ज़्यादा होती है, मूंग की, ग्वारी की, बाजरे की होती है। तो पूरा हरियाणा जो है ये बेल्ट यहाँ से लेकर आगे तक, इधर बगैर पानी की, बगैर वर्षा की वजह से फसल सारी खराब होगी, बीमारी आ गई। उधर काफ़ी जगह हांसी ऊपर का एरिया, उधर का भारी बारिश से फसल खराब हो रही है। तो पूरा हरियाणा प्रभावित है इससे। तो हम यही मांग करते हैं कि पूरे हरियाणा में ही 50,000 रुपये प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दिलाया जाए, तब किसान की भरपाई होगी। अरे किसान के बच्चे की स्कूल की फीस माफ़ नहीं करते, बड़े बड़े उद्योगपतियों की उन्हें करोड़ों के रुपये माफ़ कर देती है। क्या किस बात की सरकार है? किसान विरोधी सरकार है, जो वहाँ लाठियाँ और गोलियाँ चलाई उनके ऊपर वहाँ रैली के अंदर। हमारे साथ भी इतनी बदतमीजी की गई है, तो कैसे सहन करें किसान? किसान अब सहन नहीं करेंगे। तो ये सरकार को एक किस्म का अल्टीमेटम है। आज हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था कि भाई आप हमारी बात को सुने, नहीं सुने तो कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा हमारे किसानों में। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को दो टूक समझाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन कुर्सियों पे ये बैठे ना, ये हमारी दी हुई है। अगर बैठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। ये कल तक कुर्ते निकाल के नारे लगाया कर दे किसानों की समस्या के, आज ये भूल गए। सिर्फ अपना स्वार्थ जाना, इस तरह फालतू कुछ नहीं पता इन्हें। तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार ने दो टूक समझाना चाहूँ, ये कुर्ते का तो दूसर काट के हमारे बीच में बैठ जाओ और नहीं हमें काट के ले आवांगे। इतनी बर्बरता अब किसान पर हम सहन नहीं करांगे। आज किसान के साथ हर युवा वर्ग खड़े हैं। युवा क्या करेगा? आज उसके पास नौकरी नहीं है, उसका खेती जो हिला बचा छोटा मोटा, उसको आप बर्बाद करने पे खड़े हो। हम ये कदापि सहन नहीं करेंगे और सरकार के साथ दो हाथ करने के मूड में आ गया युवा। हमारी किसान सरदारी के साथ युवा अब तन मन धन से जुड़ के
उनकी हिफाजत में भी साथ में। ये न बोले सरकार के भाई जो इन्होंने बेहूदी हरकत की थी वो सहन होगी। हम अपने किसान सरदारों पर इस तरह का अत्याचार कदापि सहन नहीं करेंगे। और हमारी शराफत को ये जो सरकार हमारी कमज़ोरी समझ रही है, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। और जल्दी से जल्दी हमारे बालसमंद के किसानों का समाधान करें, वरना हम बहुत जल्द शाम तक हमारी कमेटी ये फैसला लेगी कि हम आगे की चढ़ाई हिसार की तरफ करें। हमने ये धरना एकांत में इसलिए रखा था कि भी हमसे कोई बीमारी का टाइम में कोई प्रभावित ना हो, लेकिन आज यहाँ धरना आंदोलन बन गया और सरकार चेत गई तो ठीक है, शाम तक का टाइम है, वरना हम ये आंदोलन चंडीगढ़ तक भी यूँ ना समझो कि दूर है, चंडीगढ़ भी चढ़ाई करने को तैयार है। सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आज हमें 8वां दिन है और ये जो है ना गूंगी बहरी सरकार है, ये किसानों की नहीं सुनती है। अनिल विज कहते हैं कि किसानों पर लाठियां नहीं बांधी, वो तो उसको दिखती नहीं है सरकार को। और कंगरा रनौत का एक बंगला गिरा दिया, उसके लिए अनिल विज कहता है कि बहुत गलत काम हुआ। वो अपने स्टेट को तो देख नहीं रहे। किसान 9 दिन से यहाँ बैठे हैं। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनको शुद्ध नहीं है भी किसानों के साथ क्या बर्बरता हो रही है। तो इतनी गूंगी बहरी सरकार हमने देखी और आज तक हम बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेती तो हमारा आंदोलन बड़ा व्यापक रूप ले लेगा और उस व्यापक रूप लेने की जिम्मेवारी पूरी की पूरी हरियाणा सरकार की। हमारा इंतजार का सब्र टूट गया है। आज हम शाम को हमारी कमेटी की मीटिंग होगी या कल जरूर होगी, उसके बाद हम बड़ा फैसला लेंगे और उस बड़े फैसले की जिम्मेवारी कोरोना महामारी के दौरान में इस हरियाणा सरकार की होगी। हमारी मांगे हैं जो खराब फसलें जैसे कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, हमारी मोटी ग्वार बाजरा मूंग की है, उन फसलों की स्पेशल सरकार गिरदावरी करवाए और कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। हमारी मांग है। हमारा जो बालसुन तहसील का जो एरिया है ये बिरानी एरिया है, यहाँ पानी का बहुत कम आपासी होती है। लगभग 20-25% जो हमारी खेती है वो तो नहरी है, बाकी हमारी बिरानी खेती है। और बिरानी खेती जो हमारी बिल्कुल सूख गई है, जमींदार को बिल्कुल भी अन्न की पैदावार ही नहीं है और जमींदार जो है किसान भूखे मरने पर कागार है। उसकी वजह से जमींदार परेशान होकर के आज जो है सड़कों पर उतरे है। और आज सरकार ने नहीं सुनी, प्रशासन ने कोई हमारी सुध नहीं ली, तो फिर हम अगला कदम हमारी पूरी कमेटी कोई फैसला लेगी और हम कड़ा फैसला लेंगे।